हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 12th की किताब रेनबो पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 6 द आर्टिस्ट, जिसके राइटर हैं सीगा नोया। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर जो ऑथर इंट्रोडक्शन होता है उसको एज डिस्कस करेंगे। ऑथर इंट्रोडक्शन डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी होता है कि ऑथर इंट्रोडक्शन से बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में आपको 5 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव आती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, छोटा सा होता है लेकिन इसमें से 5 ऑब्जेक्टिव आ जाती है, यानी कि आपको 5 मार्क्स आ जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द आर्टिस्ट विच वाज अ स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय सीगा नोया। तो उसकी जो इंट्रोडक्शन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देखते हैं। सीगा नोया 1883 टू 1971। सीगा नोया ये जो ऑथर हैं, इनका नाम सीगा नोया है। इनका जन्म जो है 1883 ईस्वी में हुआ था और 1971 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इज अ सेलिब्रेटेड जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी मतलब 20वीं शताब्दी के क्या थे ये? जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर, यानी जापान के जो शॉर्ट स्टोरी राइटर जो वो 20वीं शताब्दी में जो हुए, उसमें से एक जो है सेलिब्रेटेड का मतलब होता है बहुत ही जाना पहचाना जो चेहरा होता है या बहुत ही प्रसिद्ध जो होता है उसको कहते हैं। तो ये सीगा नोया जो थे ये बहुत ही प्रसिद्ध 20वीं शताब्दी के जो शॉर्ट स्टोरी राइटर होता है। शॉर्ट स्टोरी वो स्टोरी होती है जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिसमें जो है सो आपको ज़्यादातर जो शिष्टाचार की जो कहानी होती है या सीख देने वाली जो कहानी होती है उसे शॉर्ट स्टोरी कहते हैं। तो ये इस स्टोरी के लिखने वालों में ये जो है शुमार होते हैं और ये बहुत ही जानी पहचानी हस्ती है। कहाँ? जापान के अंदर। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ही रोट वेरी सेंसिटिवली अबाउट हिज पीपल एंड देयर कल्चर। उन्होंने यानी कि सीगा नोया ने अपने लोगों यानी जापान के लोगों और उनकी यानी कि जो जापान के लोगों की संस्कृति यानी कि जो उसकी जो तहजीब है, सभ्यता है, उसके बारे में बहुत संवेदनशील तरीके से लिखा। समझ में आ गया? द आर्टिस्ट अनफ्लर बिफोर अस। अब यहाँ पे देखिए, द आर्टिस्ट जो कहानी है, द आर्टिस्ट जो सीगा नोया ने लिखा है जिसे हम लोग पढ़ते हैं, तो ये जो आर्टिस्ट कहानी है अनफ्लर्स का मतलब क्या होता है? पेश करना, सामने लाना। यानी ये कहानी जो है हमारे सामने लाती है क्या चीज़? बिफोर अस मतलब हम लोग के सामने पेश करती है क्या? द वर्ल्ड ऑफ टैलेंटेड बॉय, यानी एक दुनिया, द वर्ल्ड ऑफ यानी एक दुनिया, ऑफ मतलब का, टैलेंटेड बॉय एक टैलेंटेड मतलब प्रतिभाशाली जापानीज जो एक लड़का है जिसका नाम सेवी है, उसकी एक दुनिया को पेश करती है। मतलब कि एक जो जापानीज लड़का है जो कि बहुत ही प्रतिभाशाली है, प्रतिभाओं से भरा हुआ है, उसकी दुनिया को पेश करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इट शो यह दर्शाता है हाउ द एडल्ट वर्ल्ड ऑफ्टन काउज डैमेज टू सच टैलेंट। और इस कहानी में ये दर्शाया गया है, ये बताया गया है कि किस तरह से एडल्ट वर्ल्ड, एडल्ट का मतलब होता है जो 18 साल से ऊपर का हो उसे एडल्ट कहते हैं, या फिर जो सोचे, जो समझदार लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, उसके बारे में उसको भी कहते हैं एडल्ट वर्ल्ड। ठीक है, तो ये जो एडल्ट वर्ल्ड की दुनिया है, मतलब कि जो बड़े लोगों की, जो हमारे परिवार के अंदर, घर परिवार में जो बड़े लोग होते हैं, वो बच्चों को क्या करते हैं? वो बच्चों की जो टैलेंट होती है उसको जो है दबा देते हैं या उसको जो है ख़त्म कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? जैसे मान लीजिए कि मैं जो है एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पिताजी कहते हैं नहीं नहीं, मेरा बेटा जो इंजीनियर बनेगा। तो देखिए, मेरी शौक़ है, मेरी लगन है, मेरी जो एक ख्वाहिश है, मेरी एक चाहत है कि मैं डॉक्टर बनूँ, लेकिन पिताजी के कहने पर मैं इंजीनियर बन जाऊँगा। तो क्या मैं उतनी मेहनत से, लगन से कर पाऊँगा उस काम को? नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरी जो सोच थी, मैंने जो खुद को तैयार किया है वो डॉक्टर बनने के लिए तैयार किया था, लेकिन मेरे पिताजी ने जो क्या किया, इंजीनियर बना दिया। तो ये जो होती है, इसलिए इसमें परेशानी क्या होती है कि अगर आपकी चाहत का, देखिए आपकी एक शौक़ हो क्रिकेट खेलना और वो आपकी पैसा कमाने का जरिया बन जाए, तो देखिए उसमें आप बहुत ही अच्छी तरक्की कर पाएंगे। लेकिन कोई ऐसा जो आपका प्रोफेशन हो, यानी आपका पेशा हो, जिसमें आपको कोई शौक़ ही ना हो, रुचि ही ना हो, मतलब कि मान लीजिए कि आप बहुत अच्छे मैथमेटिक्स को बड़ी अच्छी तरह से आप बना लेते हैं, बहुत अच्छी समझ आपको मैथमेटिक्स की, और आपको कहा जाए कि आप संस्कृत जाके पढ़ाइए, तो क्या आप पढ़ा पाएंगे? देखिए, पैसा कमाने के लिए आप पढ़ा देंगे, लेकिन उतनी लगन और मेहनत, उतनी जो है सो चाहत के साथ आप नहीं पढ़ा पाएंगे। तो यही कहा जाता है कि जो बड़े लोग होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उसकी जो प्रतिभा होती है, उसकी जो टैलेंट होती है, उस टैलेंट को क्या करते हैं कि डैमेज करते हैं, मतलब ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो इस कहानी में यही दर्शाया गया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश।